क्वेश्चन है हमारा 35 और 45 का मौसो निकालें। मौसो मने HCF निकालना है हमें। 35 और 45 का HCF निकालना है तो हम आपको दोनों विधि बताएंगे, भाग विधि और गुणनखंड विधि। दोनों से आप कैसे निकाल सकते हैं HCF। वीडियो को पूरा देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे छोटी जो संख्या होता है उससे हमें बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है भाग विधि में। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास कितना है, 35 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, 45 है। तो 35 से हम 45 में भाग देते हैं। तो 35 से भाग देते हैं हम 45 में। तो 35 दूना कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 35 दूना 70 हो जाएगा। तो हम एक बार में ही लेते हैं इसको, 35 से के 35 और 5 5 यहाँ पर 0 हो जाएगा। 4 में से 3 गया, 1 10 बचा और 10 यहाँ पर शेष हमारे पास बचा। तो फिर इसको ऐसे घेर देंगे और फिर जो यहाँ पर 35 है उसको यहाँ पर उतार देंगे। फिर इसमें भाग देंगे 10 से, 10 तिहाई कितना होगा, 30 होगा, 30 हो गया। फिर यहाँ पर 5 बचा और फिर यहाँ पर यह कट जाएगा 3 3। तो फिर यहाँ पर 10 इसको उतार देंगे, यहाँ पर 5 को घेर के फिर 10 उतारेंगे और फिर इसमें 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया, लास्ट में 5 आया। तो हमारा HCF कितना होगा, 5 हो जाएगा। इसका HCF जो होगा, HCF यानी मौसो हमारा कितना हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। यही हमारा 5 होगा। अब आपको हम बताते हैं गुणनखंड विधि से कैसे आप निकालेंगे 35 और 45 का मौसो यानी HCF। तो गुणनखंड विधि से हम इसका गुणनखंड करते हैं। 35 का यहाँ पर करते हैं, 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 5 3 8, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगाते हैं। 5 7 35 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो गया। अब यहाँ पर 45 का गुणनखंड निकालते हैं। ये भी 5 से लगेगा, 5 नवा 45, 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। हमारे पास क्या प्राप्त होता है यहाँ पर, 35 बराबर 5 गुने 7 गुने 1 और 45 बराबर 5 गुने 3 गुने 3 गुने 1। यहाँ पर इतना हमें संख्या प्राप्त होता है। अब हम इन दोनों संख्या में देखेंगे कॉमन क्या है। तो यहाँ पर आप लोग 5 देख रहे हैं, दोनों में मिल रहा है, यानी कि दोनों में 5 आया हुआ है। तो जो कॉमन होगा हमारा वही हमारा HCF हो जाएगा बाबू। समझ में आया आपको, दोनों में कॉमन 5 है तो हमारा HCF 5 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और मान लीजिए इसमें 5 भी कॉमन है और 5 के साथ साथ 3 भी दोनों में कॉमन है। तो हम क्या लेंगे, 5 गुने 3, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर 3 भी कॉमन है तो 5 गुना 3 कर देंगे, 5 तिहाई 15। तो हमारा HCF उस समय क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और LCM अब और आपको निकालना है तो इस 5 को एक बार लेंगे और जो भी संख्या है उसमें गुना कर देंगे तो आपका LCM निकल जाएगा। उसका भी वीडियो हम बना दिए हैं, आप हमारे चैनल पर जाके देखिए, वीडियो मिल जाएगा आपको LCM कैसे निकाला जाता है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाग विधि और गुणनखंड विधि से कैसे आपको HCF निकालना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं दूसरा वीडियो। जय हिंद,